कि पहली गल कि मैं कोई शायर नहीं, पहली गल कि मैं कोई शायर नहीं, लिखना था बस शौक है मेरा। पहली गल कि मैं कोई शायर नहीं, लिखना था बस शौक है मेरा। करदा नहीं है कोई गल दूजी, रहना मैं शहर पठानकोट पर हाँ अनंतनाग तो रिफ्यूजी। बेसिकली अनंतनाग से सानू जिंदगी च जो भी मिलया, सानू जिंदगी च जो भी मिलया उसकी रज़ा मन के रख लिया। उसकी मतलब भगवान की, उसकी रज़ा मन के रख लिया। असी कदे हो नहीं सके चूजी, बस सिलेक्ट नहीं कर सके कुछ भी अपनी मर्जी से, जो भी मिला एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि साढ़े कभी पक्के ठिकाने नहीं रहे। पहला पाकिस्तान तो, फिर पंजाब तो, फिर कश्मीर तो, असी शुरू तो ही रहे यहाँ रिफ्यूजी। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया मैं शायर नहीं हूँ, तो जो मेरी इमेजिनेशन होती है वो मैं बोल देता हूँ। तो जैसे आजकल हेट स्पीचेस चल रही हैं, तो उसके बारे में लिखा है, माना कि जला घर माचिस की तीलियों से आहितेश। कि माना कि जला है घर माचिस की तीलियों से आहितेश, कि हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं जो बोल रहा है। मगर कुछ कसूर तो उन हवाओं का भी होगा जिन्होंने उस आग को हवा दी है। जिसने एक्सप्रेशन की स्पीच दी है उसके बारे में उसका भी तो कोई कसूर होगा। देन लिखा है एक, इसका हेडिंग है कि क्या तुम इंसान हो। अगर देखकर खून हिंदू का या ज़ख्म मुसलमान का, अगर देखकर खून हिंदू का या ज़ख्म मुसलमान का तुम दिलशाद हो, क्या कभी सोचा है कि तुम भी इंसान हो। जलाते हो घर गरीब का, जलाते हो घर गरीब का मज़हब के नाम पर, वो जलता घर देखकर अगर तुम दिलशाद हो, क्या कभी सोचा है कि तुम भी इंसान हो। मारते हो हक मजदूर का, मारते हो हक मजदूर का, लंगर लगाते हो भगवान के नाम पर। एम्प्लॉई रख लेते हैं हम, उसको पैसे नहीं देते मगर लंगर लगा देंगे। तो मारते हो हक मजदूर का, लंगर लगाते हो भगवान के नाम पर, फिर भूख देखकर उस गरीब की अगर तुम दिलशाद हो, क्या कभी सोचा है कि तुम भी इंसान हो। छत पक्की करा के उस शहर के शमशान की, छत पक्की करा के उस शहर के शमशान की, जहाँ टपकती हो छतें बच्चों के मक्ताब की। मक्ताब होता स्कूल, कि स्कूल की छतें टपक रही है मगर हमने शमशान पक्के करा दिए हुए हैं। छत पक्की करा के उस शहर के शमशान की, जहाँ टपकती हो छतें बच्चों के मक्ताब की। इसे समझते हो तुम निशानी तरक्की बाकमाल की। बयां करके ये बखान, कि पहले ये कर लिया, बाद में हम लोगों को बता रहे हैं कि मैंने ये किया है। बयां करके ये बखान जहन जहान में अगर तुम दिलशाद हो, क्या कभी सोचा है कि तुम भी इंसान हो। थैंक यू। फिर एक ये मेरी इमेजिनेशन है कि यमराज का दरबार लगा हुआ है। तो जब कभी यमराज ने दरबार लगाया होगा, जब कभी भी यमराज ने दरबार लगाया होगा, क्या कलाम साहब और वाजपेयी साहब को अलग अलग बिठाया होगा। शुक्रिया शुक्रिया। बात हुई होगी उनके मज़हब की, बात हुई होगी उनके मज़हब की, या तराजू पे उनके अमल को तुलवाया होगा। मतलब उनकी जो उन्होंने किया उसको देखते हैं कि कास्ट देखेंगे। शुक्रिया जी। जब पहुँचे होंगे वहाँ अशफाक उल्लाह खान और भगत सिंह, जब इकट्ठे पहुँचे हैं वो अशफाक उल्लाह खान और भगत सिंह, नाम अल्लाह का लिया होगा या जयकारा वाहे गुरु का लगाया होगा। शुक्रिया। मुझे लगता है कि मज़हब का ठेकेदार भी तभी घबराया होगा जब दोनों ने मिलकर इंकलाब जिंदाबाद बुलाया होगा। मेहरबानी। फिर एक है कि सूरज के बारे में लिखा है कि हाले तो मेरा वक्त नहीं, कि अभी मेरा टाइम नहीं है, हाले तो मेरा वक्त नहीं, जो वक्त आया उदों देखांगे। सूरज आखदा मेरे च अग बहुत है, दीवा कहता जो रात आई उदों देखांगे। तुझी चमकेगा कि मैं चमकूंगा। तो फिर एक मदर पे लिखा है कि मंदिर में हिंदू मिले मस्जिद में मुसलमान, मंदिर में हिंदू मिले मस्जिद में मुसलमान, मुसीबत में जो साथ खड़ी मिले वो होती है माँ। शुक्रिया। फिर एक करैक्टर है हमारी लाइफ में जिसके ऊपर कम ही लिखते हैं, वो होता है बाप। तो उसके बारे में लिखा है कि मैं भी फादर हूँ, सो समझ मेरे को भी फादर बन के आया। कर नहीं सकता कोई भी वो काम जो वो कर जाता है, कर नहीं सकता कोई भी वो काम जो वो कर जाता है। बड़ा मुश्किल होता है यारो वो किरदार जो एक बाप निभाता है। माँ का प्यार, माँ का प्यार तो हर कोई देखता है मगर बाप के छाले कोई नहीं देख पाता है। बड़ा मुश्किल होता है यारो वो किरदार जो एक बाप निभाता है। शुक्रिया। फिर एक आजकल ये है कि जो हमारे मतलब हमारी जो जनरेशन है वो सोच रही है कि नेक्स्ट हमारे बच्चे कुछ कर नहीं रहे हमारे लिए, तो उसके बारे में कुछ लिखा था कि
माली दी लापरवाही ही रुख गाल दी है, कि जो माली है अगर वो पेड़ की केयर नहीं करेगा तो वो ख़राब हो गई। तो वैसे ही है कि जमदे पुत्र नूं पहला दे के आईफोन, फिर मां सरवण पुत्र पाल दी है, उसको ख़राब हम कर रहे हैं, उसका कोई कसूर नहीं है। उसके बारे में लिखा है। फिर एक ये है कि गांधी जयंती पे लिखा मैंने, गांधी जी को एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, मेरा अपना एक एक्सप्रेशन है। गांधी जी जब भी आपका जन्मदिन आया, गांधी जी जब भी आपका जन्मदिन आया, एक सवाल ने है मुझे बहुत खाया कि आपने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। क्योंकि एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है कि आपने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। मानना सच्चाई सिद्धांत है आपका, क्योंकि वो जाने जाते हैं कि वाजर ट्रुथ बोलते थे। मानना सच्चाई सिद्धांत है आपका, क्या तभी नेहरू जी को हारने पर भी आपने जितवाया। सुभाष चंद्र बोस को प्रधान क्यों नहीं बनाया। जब भी आपका जन्मदिन आया, एक सवाल ने मुझे बहुत है खाया। अगर आज़ादी आपका लक्ष्य था, अगर आज़ादी ही आपका लक्ष्य था, तो आपने इन नौजवानों संग हाथ क्यों नहीं मिलाया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो वहाँ सूली पर टांगे जा रहे थे, उनके साथ क्यों नहीं मिले। क्यों झूलने दिया उन्हें फांसी पे, क्यों उन्हें भी अहिंसा का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया। जब भी आपका जन्मदिन आया, इस सवाल ने मुझे बहुत ही है खाया। शुक्रिया। माना आप ही हैं जिन्होंने बांधा था देश को एक धागे में, क्योंकि ही वाज एक मतलब एक इमेज चाहिए होती है जो सारी दुनिया को, कंट्री को एक लेवल पे लेके आए, वो महात्मा गांधी थे। माना आप ही थे जिन्होंने बांधा देश को एक धागे में, एक होकर रहना हमें सिखाया, मगर ये पाठ आपने जिन्ना को क्यों नहीं पढ़ाया। जिन अंग्रेज़ों ने भगत सिंह को आधी रात को फांसी पर लटकाया, क्या उनको आप में कभी कोई खतरा नज़र नहीं आया। जब भी आपका जन्मदिन आया, इस सवाल ने मुझे बहुत है खाया। एक था हमारा उधम सिंह, शहीद उधम सिंह से, उन्होंने जनरल डायर को लंदन में, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है बेसिकली वो, कि इतनी डेडिकेशन कैसे हो सकती है 9 साल के बच्चे में। जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ, वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, उन्होंने वही तभी कसम खाई कि इसको मैं गोली मारूंगा, और उस बंदे ने उसको गोली मारी। सबसे बड़ी बात यह है। जब भी आपका जन्मदिन आया, एक था हमारा उधम सिंह जिसने अपना वायदा लंदन में जाके निभाया, मगर ऐसा क्या था कि कोई भी अंग्रेज़ आपको हाथ नहीं लगा पाया। जब भी आपका जन्मदिन आया, मुझे इस सवाल ने बहुत है खाया। चलिए जो भी है, मगर कुछ तो बात होगी आप में, कुछ तो बात होगी आप में कि जो असहयोग आंदोलन आपने चलाया और उसे चलता देखकर हर अमीर गरीब आपके साथ चला आया। मगर फिर भी इन बातों के बाद भी मुझे मेरी तरफ से आपको सलाम है कि जिसने हमारा गुलाम देश अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। मगर फिर भी मेरा एक सवाल है कि आपने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। थैंक यू, शुक्रिया।